हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस से मैं प्रशांत सर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सरकारी विभागों के रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। सीएम योगी ने प्रस्ताव पर जताई रजामंदी। बता रहे दोस्तों कि ये एक अपडेट है 19 फरवरी 2029 का। ये 3:18 PM का है दोस्तों। कब का है? 3:18 PM का, मतलब साय ये खबर लगी है। और इसके बारे में एक जो है वीडियो अपडेट के माध्यम अपडेट करते हुए बना करके आपको दे रहा हूं कि दोस्तों जो हमारा आंदोलन चला, जो हमने यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी कई बार हमने स्ट्राइक की और उसे हाईलाइट करने की कोशिश की कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वैकेंसियां नहीं निकाल रहा है, पेट नहीं करा रहा है। तो इसका आज एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, एक प्रभाव निकल कर के आया है कि योगी सरकार भी अब हरकत में दिख रही है और सारे जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी, और जो यूपी ट्रिपल एससी के सदस्य हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और पुरानी भर्तियों का अतिशीघ्र परिणाम जारी होगा। साथ ही साथ नई वैकेंसियों का आवेदन लिया जाएगा, वो भी पेट परीक्षा के बाद जो है 50,000 के करीब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों एक काम और भी करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके तहत अब जल्दी ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी कराएगा। इसके साथ ही आयोग वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 माह में जारी कर देगा, जिसके आधार पर 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसी के बाद आयोग विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जी दोस्तों, सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी कराएगा पेट, और पेट के बाद आपको देखने को मिलेगी 50,000 के करीब वैकेंसी। तो विभिन्न सरकारी विभागों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के बाबत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग की योजना तैयार हो गई है। प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। सरकारी विभागों के रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आयोग ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार कर उसका प्रेजेंटेशन बीते दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया था। उसके बाद अब आयोग ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 पदों, राजस्व परिषद के राजस्व लेखपाल 7,882 पदों, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 1,817 पदों और राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137 पदों, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1,068 पदों, गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिक के 700 पदों, वन विभाग में वन रक्षक के 694 पदों और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग में अनुदेशक के 622 पदों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्राविधिक के 456 पदों पर भर्ती करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। तो बता रहे दोस्तों कि इसे या चुनावी माहौल आप मानिए, या बच्चों या हम लोगों का जो युद्ध स्तर पर आंदोलन हुआ उसका प्रभाव मानिए, सब मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी अब हरकत में आ गया है और हम लोगों की आवाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। तो अब जो है कल से ही, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की खबरें समाचार में छाई हैं और बहुत शीघ्र आपको 50,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं और क्या आगे है। 456 पदों पर भर्ती करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। इस साल इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आयोग कर रहा है। बता दोस्तों कि आयोग के अधिकारियों के अनुसार इन सभी पदों पर अभ्यर्थी की नियुक्तियां द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएंगी, जिसके तहत अभ्यर्थी चयन के लिए सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी।
इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक काट दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग इन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द ही करेगा। पदों के हिसाब से इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी रिक्त जो पद हैं इसी प्रक्रिया से भरे जाएंगे। जिन सरकारी पदों की भर्तियों करने को लेकर बीते 2 वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उनका अंतिम परिणाम घोषित करने को लेकर आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अवर अधीनस्थ सेवा का अंतिम परिणाम घोषित करने की कार्रवाई जारी है। इसी प्रकार मंडी, देखिएगा रिजल्ट मिल सकता है। इसी प्रकार मंडी परिषद के टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा बीते माह हो चुकी है। इसका अंतिम परिणाम अगले माह मार्च में घोषित कर दिया जाएगा। कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के लिए हुई परीक्षा के अंतिम परिणाम अगले माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के पुनर्गठन के बाद 17,243 अभ्यर्थियों को नौकरी देने की संस्तुति आयोग के स्तर से की जा चुकी है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को सरकार के स्तर से नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। तो बता रहे दोस्तों कि ये जो थी एक बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हम ले सकते हैं दोस्तों। और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अब बहुत ही जल्द आपको पेट जो है आपकी वो पेट का परीक्षा होगा। उसके ठीक बाद दोस्तों आपको 50,000 के करीब जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो भी UPSSC से। जी दोस्तों, अब 3 काम करना मतलब भूलिएगा कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। जी दोस्तों, एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।